में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। अरे हंगामा खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना मेरे परिवार का मकसद नहीं। इस पूर्वांचल और गोरखपुर की मिट्टी की सूरत बदलनी चाहिए। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हमेशा व्यस्त रहिए। निस्वार्थ सेवा में आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय गोरखपुर। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए आदरणीय रामदास दुबे जी, डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी, परसिया के हमारे गुरु वशिष्ठ की परंपरा जो है हमेशा अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने वाले, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, माताएं, बहनें, भाइयों और नौजवान युवा साथियों, मेरी बहन गीता थोड़े दिन पहले इस घाट का भूमि पूजन का कार्यक्रम करके गई। 5-6 महीना पहले किसी कारणवश व्यस्तता के कारण मैं यहाँ पे नहीं आ सका। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस घाट पे मैंने अपने स्वर्गीय पिता को अग्नि दिया था, उनके नाम से आज ये घाट बनकर इस क्षेत्र की जनता को हम पूरा परिवार समर्पित कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना दुख बांटने नहीं आया हूं। मेरे चाचा जी आर्यन सिंह जी इस भरौली की माटी से इतना प्यार करते थे। मैं उनको कई बार बोला कि आपकी उम्र हो रही है। मैं अपने पिताजी को भी बोला चलिए आप लोगों को मैं चारों धाम करा दूं। वो हमेशा बोलते थे बेटा मैं तो जब जब भरौली चला जाता हूँ मुझे स्वर्ग का आनंद आता है और वही मेरा चारों धाम है। पूरा परिवार हर साल हम लोग विदेश यात्रा पे जाते थे। वो बोलते थे कि तुम लोग भरौली चलो, जो आनंद भरौली की माटी में आता है, जो भरौली की माटी का महक है, जो वहां के लोगों का प्यार है, वो हमको खींच के बार बार भरौली लेके जाना चाहता है। बारिश के सीजन में भी वो बोलते थे हमको गांव जाना है, दाल बाटी चोखा वहां खाना है। हम लोग उनको बोलते थे कि नहीं आपकी उम्र हो रही है, आप कहीं फिसला के गिर जाएंगे, कहीं आपको चोट लग जाएगी। तो बोलते थे नहीं कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कोई चले। सही है नहीं था? चाचा जी ने हम लोगों को और पिताजी ने इतना सिखा के गए हैं। छोटी छोटी बातें हम लोगों में अवगत कराता हूँ, काम कैसे करना चाहिए। जब वो महाराष्ट्र सरकार में विधायक बने तो विधायक फंड से उनका जो काम होता था वो काम सब मैं देखता था। चूंकि मैं विधानसभा से 2014 में एक बार चुनाव लड़ चुका था और मात्र थोड़े से मतों से मेरा वहां पे पराभव हुआ। उस पराभव को मैंने स्वीकार किया क्योंकि चुनाव एक चुनौती होती है और लकीली चाचा जी विधायक बन गए। उनका फंड मैंने उस विधानसभा में हमेशा उपयोग किया। अब सृष्टि को जो मंजूर था, 1 साल का कार्यकाल बचा था, उसके पहले हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी वो जहां है वहां से हम सबको पूरा मार्गदर्शन देते हैं और उनकी प्रेरणा से हम सब लोग पूरे देश में अपने संस्थान का काम करते हैं। एक बार की बात बताऊं, ये शब्बीर भाई कॉन्ट्रैक्टर उनके जमाने से हम लोग से जुड़े हैं और पूरे भारत में जहां भी हमारा काम होता है मैक्सिमम में करते हैं और आगे भी हम लोग सोचेंगे कि इनका ही परिवार हमारा काम करे। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था जो उनके विधायक फंड से काम करता था। एक बार उनको एक लिफाफे में कुछ डाल के लाया देने के लिए। उन्होंने पूछा इसमें क्या है, तो उसने उनको जो कुछ भी बताया वो मुझे बुलाए और बोले अमरजीत एक डंडा लेके आना। मैं डंडा लेके गया तो बोले इसको पहले 10 डंडा मारो। तो मैं उसको पकड़ के बाहर लाया, क्या हो गया? तो बोले साहब ऐसा ऐसा है। तो फिर मैंने समझाया कि भाई तुम हमारे चाचा जी को
इस तरीके की बात मत करो, ये सब गलत बात है। वो तो दुनिया को दोनों हाथ से हाथ खोल के देते हैं। इस धरती से उनका इतना लगाव है, और हम लोगों को भी बोल के गए कि देखना, जाते समय लास्ट में एक बात बोल के गए पूरे परिवार को बुला के, ये परिवार नहीं टूटना चाहिए, ये गांव नहीं टूटना चाहिए, ये जवाब नहीं टूटना चाहिए। यहाँ के क्षेत्र की जनता को खूब सेवा करो। और मैं आपको बताऊं, अपने गांव में यहाँ पे जो कुछ भी है, विद्यालय है, हमारा डायलिसिस सेंटर है, एक माता जी का बहुत सुंदर मंदिर है, तालाब है, ट्रेनिंग सेंटर है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में रोजगार भी मुहैया कराते हैं। लेकिन इसके अलावा बंबई में जो जो कुछ करके गए, वो सब मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। अनगिनत लोगों को देश में उन्होंने, अनगिनत संस्थाओं को और अस्पतालों को डोनेशन दिया, जिसकी बहुत सारी लिस्ट हम लोगों को बाद में पता चलती है। जब उनको वहां पे बुलाया जाता है तब हम लोगों को पता चलता है। एक ऐसे दानदाता थे, और दान के साथ हमेशा ये बोलते थे कि कोई भी आदमी गांव से फोन करे, उसका फोन उठना चाहिए, उसकी तकलीफ सुनना चाहिए। उसकी तकलीफ हमारे परिवार की तकलीफ है, और आदमी को मुंबई जैसे शहर में जो भी व्यवस्था हो सके वो आप लोग लगा के वो सारी व्यवस्था उनकी सब पूरी करो। बंबई में उन्होंने एक बहुत भव्य उत्तर भारतीय संघ का निर्माण किया, जिसमें आज की तारीख में 2 शादी का सभागृह है। एक सभागृह ऐसा है जो मिडिल क्लास के लोगों का है, एसी सभागृह है। दूसरा एक नॉन एसी सभागृह है, जो मैं आप लोगों को अगर उसका दाम बताऊंगा, मात्र 10,000 से लेकर 25,000 रुपए में पूरा हॉल उन लोगों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं एक संस्था के माध्यम से। मेरे ख्याल में 10-15 हजार में आज यहाँ भी हॉल नहीं मिलता होगा, अच्छा हॉल विद पार्किंग एवरीथिंग। इसके अलावा वहां पे एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का संचालन होता है। और यहाँ पे सिर्फ स्नान घाट है, एक दिव्य स्नान घाट, इस नक्ता घाट को गड़िया घाट को मिला है। और न सिर्फ स्नान घाट मिला है, बल्कि मानव कन्या के अंतिम रूप से विश्राम लेने की जो बोलते तो अश्मशान है, लेकिन मैं मानता इसे शमशान हूं। मैं सच कहता हूं, जहां आकर के सबकी शान बराबर हो जाती है। सब, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। एक परंपरा, एक आग, एक चिता, और फिर एक जैसी राख। उस जगह को, इन दोनों जगहों को, स्नान घाट और श्मशान घाट, उनको संभालने का ये जो आपके परिवार ने बीड़ा उठाया, मैं कह सकता हूं कि इन दोनों पीढ़ियों के बीच में बाबू आर्यन सिंह जी अपने जीवन के बाद उनके बारे में भी उन्होंने बताया। उनके सुपुत्र बाबू संतोष जी, उनके ज्येष्ठ भारतीय सुपुत्र श्री अमरजीत बाबू, यहाँ आदरणीय गीता जी, ये लोग तो उनके सानिध्य में रहे हुए, उनकी गोद में जुड़े हुए। हम लोग तो उनकी कीर्ति को वहां से कीर्ति जब वापस उत्तर प्रदेश आई, सिंधु पार आई, गोरखपुर आई, तो उस कीर्ति की आभा को महसूस करना शुरू किया। इसकी कुछ चर्चा रामगढ़िया चंद जी ने किया, कुछ चर्चा आदरणीय संतोष जी ने किया, संतोष सिंह जी ने, आदरणीय श्री काशी महाराज जी ने किया। आप सब जानते हैं, लोगों के बच्चे, लोगों की बेटियां बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करें, यह भी व्यवस्था उन्होंने किया। लोग बीमार पड़े तो उनको बिना किसी धन के घर के पास डायलिसिस की व्यवस्था भी उन्होंने किया। लोग पर्वों पर, त्योहारों पर नर्सरियों में डुबकी लगाएं, इसकी भी व्यवस्था किया।
लोग जब अपनी अंतिम यात्रा को जाए तो जो जाने वाला है वो तो जा रहा है, मगर उनके साथ तड़पने वाले जो लोग हैं, आंसू बहाने वाले लोग हैं, उनकी पीड़ा भी थोड़ी कम हो, उसका भी प्रयास किया आपने। और यहाँ से वहां बुला करके लाखों हजारों परिवार को नौकरी देकर के उनके परिवार के चूल्हे जलाने का भी काम आपने परिवार ने किया। इतने सारे काम हैं और मैं कह सकता हूं कि हम यह क्षेत्र आपके परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है। कबीरदास जी ने कहा था कि जिस मरने से जग गए मेरो मन आनी, कब मरी हो कब बेटी हो पूर्ण परमानंद। वो कहते हैं जिस मृत्यु से इंसान डरता है, कभी उस मृत्यु का इंतजार कर रहा है कि कब वो घड़ी आएगी, ये जो आत्मा है वो अपने प्रिय परमात्मा से मिलेगा और आत्मा परमात्मा का मिलन होगा, वो उत्सव का दिन होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वरदान से यथा दिखाए, ये मृत्यु जो है वो काया ऐसे ही निकलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं और नए कपड़े लेकर के धारण करते हैं। ये आध्यात्म का चरमोत्कर्ष है। मगर एक साधु भी हमारे पास संत भी बैठे हैं सानिध्य में। हम यहाँ अध्यात्म में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम गृहस्थ में जीने वाले लोग हैं। हमें मोह है, हम त्यागी लोग नहीं हैं। इसलिए हमें वस्तुओं से, व्यक्तियों से, रिश्तों से, नाती से मोह होता है। इस नाते जब जब बाबू आनंद सिंह याद आते हैं, जब जब बाबू और नारायण सिंह याद आते हैं, जब जब ऐसा कोई व्यक्ति याद आता है जिसने इस समाज को कुछ दिया हो, यकीनन आंखें नम होती हैं और नम होती हैं तो फिर वो लाइन आ जाती है कि ऐसी कहानी कर चलो आप हंसो जग रो। हमें आप याद आ रहे हैं बाबू आनंद सिंह जी, हमें आप आज याद आ रहे हैं आपकी राम लखन की जोड़ी और जो संस्कार अपने पुत्रों में आप दोनों भाइयों ने दिया है कि चाहे जितना बड़ा बन जाना बढ़कर की तरह, मगर जड़ों की ओर लौटना जरूरी और वो भी लौटे। और ठीक वही संस्कार बाबू संतोष जी, गीता जी और अमरजीत जी को वो दे के गए कि आज उनके जाने के बाद जिस तरीके से ये लोग उनके नाम को, उनके कृति को, उनके सपने को लगातार सींच रहे हैं, बल दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर हमारा ये पूरा क्षेत्र आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति उसकी कृतज्ञता अर्पित कर रहा है। जैसा कि ऑलरेडी श्री दास जी महाराज ने किया कहा, विचित्र नाम भी है इनका, ये श्री भी है, ये दास भी है और ये महाराज भी है। श्री लक्ष्मी और दास भी और महाराज भी। श्री से विष्णु, श्री धनीश, श्री धनीश विष्णु भी। नहीं, श्री से विष्णु ने, लक्ष्मी का प्रतीक, लक्ष्मी के प्रति है, हो गया। और जो ये कह रहे थे, मैंने कहा कि इस बात को, जिस के बारे में अभी इन्होंने इस बात को रखा है, मैं अक्सर कहता हूँ ये मानव कला का अंतिम पड़ाव है। न जाने कितने साहित्यकार यहाँ मिले होंगे, न जाने कितने शहीदों की चिताएं यहाँ जली होंगी, न जाने कितने समाज सेवियों ने यहाँ प्रेम की विदाई की होगी, कितने समाज सेवियों ने यहाँ प्रेम की विदाई की होगी। ये केवल घाट नहीं है। मैं इसलिए भी आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अनजाने अनेक शहीदों को, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अनेक समाजसेवी साहित्यकारों का एक स्मृति स्थल भी आपने बनाया है, स्मारक भी से आप कह सकते हैं, उन्हें भी आपने याद किया है। और हम जो लोग आएंगे, अंतिम सत्य है, जो आया है उसे विदा होना जवानी है, इस सत्य को नकार नहीं सकते। और जो लोग आएंगे उन्हें आपने जो सुविधा दिया है, मैं कह सकता हूँ उनका रोम रोम
उस सुविधा को पाके पुलकित होगा। वो आपका नाम ले ना ले, लेकिन उनके वोट की जो पुलकन है वो आपके परिवार को उत्तरोत्तर मदद प्रदान करेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। ये पूरे आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और बेहतर इसे कैसे हो, जो कुछ आपने इसे किया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूंगा, इसे और आपने अपना व्यक्तिगत धन लगाकर, संस्था का धन लगाकर, चर्च का धन लगाकर आपने इतना कुछ किया है, जितना तो सरकारें नहीं कर पाती है। सरकारें नहीं कर पाती है जितना आपने व्यक्तिगत रूप से किया। जिम्मेदारी हम लोगों की ही बनती है, एक जनसेवक के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, जो कुछ भी यहाँ और आवश्यकता होगी उसको हम लोग प्रधान जी से मिलकर, आदरणीय सीता जी महाराज जी से मिलकर आप सब से मिलकर इसे हम लोग करेंगे। एक बार फिर आनंद सिंह जी और भगवान सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय आनंद सिंह जी की धर्मपत्नी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सारे लोगों को जो लोग यहाँ से विदा हुए हैं इस घाट से, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आप सभी के प्रति आदर भाव रखते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।